डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग आए जिन्हें लोगों ने पीर, पैगंबर, फरिश्ता, देवी देवता या सन ऑफ गॉड या अपनी जुबान में ऊपर वाले की तरफ से भेजा गया एक रहमत का फरिश्ता माना, जिसने उस समय के समाज में फैली गंदगी को मिटाने का काम किया, न कि खुद उसी गंदगी में शामिल हुआ। उनकी बातें सभी इंसानों के लिए बराबर थीं। इस्लाम एक इकलौता ऐसा दीन है जो हर मामले में सिर्फ अपनी बात करता है। इस्लाम को न मानने वाले लोगों के लिए उसके पास सिर्फ तलवार है। आज के पढ़े लिखे कुछ मोमिनों ने अपने दिमाग में इस तरह की गंदगी भर रखी है जिसे देखकर ऐसा लगता है ये लोग अभी भी 1400 साल पहले वाले समय में जी रहे हैं। जी आसिफ भाई, ये जो आपके इस्लाम के मजहब में एडॉप्शन यानी कि किसी को गोद लेने का जो कॉन्सेप्ट खत्म किया है अल्लाह ने कुरान में, ये मेरे भाई क्यों खत्म किया है, आप बताना चाहेंगे मुझे? आप जरा इसको ट्रांसलेट करेंगे जरा इंग्लिश में। अच्छा, फोर ओके। अल्लाह has not made for a woman to fascinate and he has not made your wives whom you declare unlawful your mother and he has not made your adopted sons your true sons। बिल्कुल, जो adopted मतलब जो बच्चों को हम गोद में लेते हैं वो हमारे मतलब असली वो नहीं होते ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमारे असली बच्चे हैं। This is merely you are saying by your mouths but Allah says the truth and he guides you। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पांच भी पढ़ दें, पांच भी पढ़ दें, फिर बात करते हैं। 5 भी साथ ही साथ पढ़ दें। अच्छा 5 ना, ओके। Call them by the names of their fathers. It is more just in the sight of Allah। अच्छा, उनको अपने बाप के नाम से बुलाना है। But if you do not know their fathers, then they are still your brothers in religion। क्या? But if you do not know their fathers, अगर आप उनके बाप को नहीं जानते, then they are still your brothers in religion and those entrusted to you, and there is no blame upon you for that in which you have erred what your hearts in and never is Allah forgiving you। अच्छा जी, यहाँ से आपको क्या समझ में आया आसिफ भाई? ये कि उन एडॉप्टेड सन्स को अपने उनके बाप के नाम से बुलाओ और अगर आप उनके बाप का अगर आप उनके बाप को नहीं जानते तो उनको अपना भाई समझो। हाँ, मतलब वो एडॉप्टेड जो बेटे हैं, मुंह बोले बेटे या बेटियां, वो आपके बेटे और बेटी नहीं हैं। जी ठीक है। अल्लाह ने ये हुक्म जो है जब नाजिल किया है मोहम्मद के ऊपर, उससे पहले सब लोग जो है वो अडॉप्ट करते थे बच्चों को। खुद मोहम्मद साहब को अडॉप्ट किया था उनके चचा अबू तालिब ने, और आगे चल करके खुद मोहम्मद साहब ने भी जैद बिन हारिस को अडॉप्ट किया था, अपना बेटा बनाया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो काम रसूल अल्लाह के लिए फायदेमंद रहा कि उनको अगर कोई अडॉप्ट नहीं करता तो वो बेसहारा थे, यतीम थे, माँ बाप दोनों मर गए थे, कहाँ से खाते, कहाँ से पीते, कैसे जिंदगी गुजारते, मुश्किल भरी जिंदगी हो जाती। तो उनको उनके चचा ने अडॉप्ट करके पाला अपना बेटा बेटे की तरह, वो उनके लिए फायदेमंद रहा। इसके बाद रसूलुल्लाह ने खुद इस तर्ज अमल को पूरा किया, जैद को अपना बेटा बना करके। तो फिर ऐसा क्या हुआ अचानक से ये एक अच्छा काम जो है अल्लाह ने उसको करने से मना कर दिया? अब देखिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई स्टोरी रहता है, ठीक है? हर चीज के पीछे कोई ना कोई स्टोरी रहता है। इसके पीछे की स्टोरी बता दें प्लीज, क्या है जी? अब देखिए स्टोरी, अब एडॉप्टेड, अब वो तो भाई मैं देखो थोड़ा भूल गया हूँ, लेकिन देखिए हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है? उन्होंने मतलब एडॉप्टेड सन की वाइफ से शादी किया, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा मेरे भाई, ठीक है? वो अब आप मुझे डेफिनेटली रीजन है, और अगर आप भूल गए हैं तो मैं किस लिए हूँ याद दिलाने के लिए आसिफ भाई, मैं आपको याद दिलाता हूँ क्या रीजन है। इसी सूरा की वर्स नंबर 37 है। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये याद रखना, व्हेन यू सीक टू द वन ऑन whom Allah bestow favor and you bestow favor, ओके? एक सेकंड, कीप योर वाइफ एंड फियर अल्लाह। मैं कर दूं ट्रांसलेट आपके लिए, अगर आप समझ तो जाएंगे कि मैं सही ट्रांसलेट कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, क्योंकि आयत आपके सामने बोलते जाए। एंड रिमेंबर ओ मोहम्मद, और याद रखो ए मोहम्मद, व्हेन यू सेड टू द वन whom Allah bestowed favor, जब तुम उससे कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने इनाम किया था फेवर, एंड यू bestowed favor, और तुमने भी इनाम किया था, कीप योर वाइफ एंड fear Allah, अपनी बीवी को अपने पास रखो और अल्लाह से डरो, while you concealed within yourself that which Allah is to disclose, जबकि तुम अपने दिल में वो बात छिपा करके बैठे थे जिसको अल्लाह डिस्क्लोज करना चाहता था, जाहिर करना चाहता था। एंड यू feared the people, और तुम लोगों से डरते थे,
while Allah has more right than you fear him, जबकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो. So when Zaid had no longer any need for her, तो जब जैद को उसकी जरूरत नहीं रही, we married her to you, हमने उसकी शादी तुमसे कर दी, in order that there not be upon the believers and discomfort concerning the wives of their adopted son when they no longer have need of them. हमने उसकी शादी तुमसे कर दी ताकि मुसलमानों के, बिलीवर्स के जो है कंफर्ट के लिए उनको तकलीफ ना हो, मुसलमानों को तकलीफ ना हो अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों से शादी करने में, जबकि उनके बेटे उनसे कोई जरूरत बाकी ना रखें. एंड एवर इज द कमांड ऑफ अल्लाह कंप्लाइज्ड. अब बिल्कुल अल्लाह का जो हुक्म है वो तो पूरा होना ही था. क्या समझ में आया इस आयत से आपको? इनकी किताबों में साफ साफ लिखा है अल्लाह ने एडॉप्शन इसलिए बंद किया क्योंकि मोमिन अपने मुंह बोले बेटे की वाइफ से भी निकाह कर सकें. अब इस मोमिन की जलेबियां सुन लीजिए. यही कि मतलब कि जो मतलब आपके एडॉप्टेड सन से उनकी वाइफ से शादी करने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली बात यह है कि मोहम्मद साहब को अपने मुंह बोले बेटे जैद की बीवी जैनब पसंद थी और वो उससे शादी करना चाहते थे. उससे शादी कराने के लिए अल्लाह ने एडॉप्शन के कल्चर को खत्म कर दिया. अच्छा, मतलब जी उस टाइम एक सेकंड में, वो उस टाइम मतलब उनका जो बेटा था, एडॉप्टेड सन था, वो जिंदा था ना? जी बिल्कुल जिंदा था सर. तभी तो आकर के कहने आया था, तभी तो मोहम्मद को कह रहे हैं कि जब तुम उससे कह रहे थे कि अल्लाह से डरो, अपनी बीवी को अपने पास रखो, जब वो जिंदा था तभी तो कह रहे थे कि अपने पास रखो. लेकिन साथ ही साथ मोहम्मद दिल में छुपाए हुए थे वो बात. वो कौन सी बात थी? वो ये थी कि अगर जैद तलाक दे दे तो मैं शादी कर लूं. बिल्कुल. अब देखिए, ये दिल की बात है. अब ये हो जाता है, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया ना, उनकी भी मर्जी थी, जैनब की भी मर्जी थी, तो इसमें दिक्कत क्या है? कहाँ जैनब की मर्जी दिखाएं? कहाँ है? तो फिर किया कैसे? जबरदस्ती तो नहीं करेंगे ना हमारे नबी. ओके, इसी की पिछली आयत पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा कि जबरदस्ती ही करता है नबी. अब इसको ट्रांसलेट करें 36 को. It is not for a believing man or believing woman when Allah and his messenger have decided a matter. जब अल्लाह और उसके रसूल कोई मैटर को डिसाइड कर ले, वो किसी मतलब मानने वाले मर्द या मानने वाले औरत के लिए नहीं है. That they should thereafter have any choice about their affair. They should thereafter have any choice. अच्छा, जब अल्लाह उनके रसूल कोई मतलब रिश्ता तय कर दे तो उनका कोई मर्जी नहीं है. यही कहा है ना? एग्जैक्टली. रिश्ता नहीं, सिर्फ कोई भी हुक्म. इट इज नॉट फॉर अ बिलीविंग मैन और अ बिलीविंग वुमन. ये नहीं है ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों के लिए. व्हेन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव डिसाइडेड अ मैटर, जबकि अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर लें, दैट दे शुड देयरआफ्टर, उसके बाद, हैव एनी चॉइस अबाउट देयर अफेयर, तो उनको अपने मामलों में किसी तरह की कोई फैसला लेने का हक नहीं है. And whoever disobeys Allah and His Messenger has certainly strayed into clear error. और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो खुली गुमराही में पड़ गया और वो जहन्नम में जाएगा. सर खत्म कर दी उसकी कंसेंट जैनब की, उसकी मर्जी है. अब देखिए सर सिद्धार्थ भाई सुनिए. अब देखिए अल्लाह की मर्जी है. अब सुनिए, नबी से कौन शादी नहीं करना चाहता, ये बताए कौन? अगर मेरी बहुत अच्छी होती मैं तो उसका करा ही देता. आपकी अगर कोई बच्ची होती तो आप नबी से, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, आपकी बच्ची, अब नबी से तो कोई भी शादी करना चाहेगा क्योंकि उस पर ईमान होता है. ये बहुत अच्छी बात आपने कही है. अगर आपने आगे ये भी कहा कि अगर मेरी कोई बच्ची होती तो मैं उसकी शादी नबी से देता. लेकिन यहाँ बात सिर्फ नबी की नहीं हो रही है. लास्ट की लाइनें कहती हैं, वी मैरिड हर टू यू इन ऑर्डर दैट देयर नॉट बी अपॉन द बिलीवर्स एंड डिस्कम्फर्ट कंसर्निंग द वाइफ ऑफ देयर एडॉप्टेड सन. अब मुसलमान भी इसी तरीके से शादी कर सकते हैं. अब नबी के लिए खास नहीं रही बात, आप मुसलमानों के लिए भी है. अच्छा, हम यानी कि मैं अपने एडॉप्टेड सन की बीवी से शादी कर सकता हूँ, है ना? आप अपनी एडॉप्टेड बेटी से भी शादी कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है. अरे क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है. बिल्कुल, मैं उसको ऐसे पहले मैं उसको पाल पोस के बड़ा करूंगा, उसके बाद जाके शादी करूंगा. दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत नहीं है ना? अरे आसिफ भाई वेट. ब्रह्म राक्षस भाई सुना आपने? भाई कह रहा है कि मैं एक बेटी को पाल पोस के बड़ा करूंगा फिर उससे शादी करूंगा. इसमें दिक्कत क्या है? मैंने कहा था आप अपने कानों से सुनेंगे ये आर्गुमेंट इस स्ट्रीम पर, और आप लोगों ने भी सुन लिया होगा ब्रह्म राक्षस भाई के साथ साथ. भाई कह रहा है क्या दिक्कत है. मैं बताता हूं भाई दिक्कत क्या है. आसिफ भाई आपको आपने अपने ऊपर मिसाल दी है तो मैं आप ही के ऊपर मिसाल देता हूं आपको.
बाय बाय बाय। ऐसा हुआ कि सुने, होल्ड ऑन, नहीं नहीं मेरी बात तो सुने, रुके भाई, आप गलत बात नहीं, मैंने आपकी बात सुनी ना, अब रुक जाए, मेरी बात सुने फिर अपनी अच्छा। बारी में आप जवाब दीजिएगा। देखिए भाई, ऐसा है कि आप अपने घर से अपनी बीवी के साथ बाहर निकले और आपने देखा कि घर सड़क के किनारे पर एक मासूम 5-6 साल की बच्ची जो है वो बैठ करके रो रही है, उसके आसपास कोई नहीं है, वो रो रही है और उसके माँ बाप ने उसको रोड पर छोड़ दिया है, उसकी माँ ने उसको रोड पर छोड़ दिया। आपकी बीवी ने उस बच्ची को देखा, उसकी मासूमियत देख करके आपकी बीवी को बहुत रहम आया, आपने कहा देखो जी हमारी कोई औलाद नहीं है, आपसे कहा आसिफ भाई कि जी आसिफ जी मेरी हमारी कोई औलाद नहीं है, क्यों ना हम इस बच्ची को अपनी बेटी बना करके पाल लें। अब वो ना तो आपकी बेटी है, ना तो आपकी बीवी ने उसको दूध पिलाया अपना, क्योंकि वो 5-6 साल की दूध नहीं पीती। तो अब आपकी बीवी की जिद के सामने आप हार गए और आप उस बेटी को, उस बच्ची को लेकर के अपने घर में आ गए। अब आपने उसको पालना पोसना शुरू किया, आप उसकी उंगली पकड़ के उसको चलाते थे, उसको अलिफ बाता पढ़ाते थे, अपने हाथों से उसको चॉकलेट देते थे ला करके, और वो आपको पापा पापा कहकर आपसे लिपटती थी, और ऐसे ही जिंदगी गुजरती गई। अब वो बालिग हो गई। अब आपके दिल में यह ख्याल आया बालिग होने के बाद कि ये मेरी सगी बेटी तो है नहीं, मैं चाहूं तो इससे निकाह कर सकता हूं दूसरा, और आप उससे बिल्कुल निकाह कर सकते हैं इस्लाम के मुताबिक। तो आप निकाह करेंगे? बालिग होने की भी शर्त नहीं है। आई एम सो सॉरी सिद्धार्थ नहीं, भैया। अभी मैं वहां और जा आप- नहीं रहा, अभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रख रहा हूं, अभी दूसरा टॉपिक चला जाएगा ना, फिर नहीं जा रहा इनके दिमागों में इतनी गंदगी भर चुकी है कि अब इन लोगों को सही और गलत की पहचान करने की क्षमता भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अभी मैं मान लिया कि चलो आज के टाइम में इंडिया में बालिग होने पर ही शादी होती है, तो बालिग होने पर आपने उससे शादी कर ली, आपने अच्छा काम किया आसिफ भाई, क्योंकि आपने भी कहा कि क्या दिक्कत है इसमें। जी मैं बोल सकता हूँ? जी भाई जवाब दें कि आपने अच्छा काम किया। जी अब मेरी बात सुनिए, जब मेरी वाइफ ऑलरेडी है, मैं उससे क्यों शादी करूंगा? दूसरा चीज, जब वो बड़ी हो जाएगी, अगर उसका कोई अच्छा रिश्ता, अभी थोड़ी देर पहले मैं नहीं कह रहा तुम क्यों करोगे शादी, मैंने नहीं कहा कि तुम शादी करो, तुमने कहा कि मैं एक बच्ची को पालता पोसता हूं, बड़ी हो जाती है, मैं उससे शादी करना चाहूं तो क्या दिक्कत है इसमें, तुमने कहा, ये मैंने नहीं कहा, रिकॉर्डेड है स्ट्रीम में। तो मुझे बताओ मेरे भाई, क्या तुमने अगर ऐसा किया या किसी जगह पे, तुमने नहीं सुना पहले मेरी बात, चलो तुमने नहीं किया, किसी ने भी किया, XYZ किसी ने भी ऐसा किया कि एक बच्ची को पाला पोसा, बड़ी हो गई, जवान हो गई, दिल आ गया, शादी कर ली, उसने अच्छा किया कि बुरा किया? समीर भैया आई एम सो सॉरी, मैं इसके आर्गुमेंट को जो है इसका दोगलापन थोड़ा सा निकाल देना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर वो भावनाएं आ गई जो मोहम्मद साहब के अंदर जैनब को लेके आ गई। तुम लोग कुछ बोलने नहीं दे रहे। क्या तुम निकाह कर सकते हो या नहीं? नहीं, कुछ बोलने नहीं दे रहे। जवाब आसिफ भाई जवाब दो, बोलो, हमें बताओ कि क्या अगर किसी ने ऐसा काम किया तो क्या उसने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी किया, उसका क्या? खुद की बेटी से? हमें नहीं तो पता हम कौन इसमें ब्रह्मा आएंगे। कौन अभी सरस्वती। तुरंत आएंगे। नहीं, ब्रह्म राक्षस जी एक मिनट, हमें अभी मतलब नहीं है ब्रह्मा और सरस्वती से, हम नहीं जानते ब्रह्मा और सरस्वती कौन है, और तुम बेटी साबित कर दो ना अगर उसको उनकी, अगर सरस्वती को तुम ब्रह्मा की बेटी साबित कर दो तो भी मैं मान लूंगा कि गलत किया है, लेकिन तुम पहले बेटी तो साबित करो। जो किसी को क्रिएट करता है, किसी को बनाता है, वो उसकी बेटी नहीं होती मेरे भाई, वो उसका खालिक होता है, क्रिएटर होता है, बाप नहीं होता। बेटी तब होती है जब एक पति और एक पत्नी मिलकर संभोग करे, उनसे एक बच्ची पैदा हो। बेटी मैं मान लूंगा सरस्वती को, ब्रह्मा की तू मम्मी का नाम बता दे, ब्रह्मा की पत्नी का नाम बता दे जिससे पैदा हुई थी। मैं रेफरेंस दूं, नियोग प्रताप भी दूं? मैंने क्या पूछा अभी जाहिर, मैंने नियोग पूछा क्या? प्रताप- लेट मी हैंडल जी, जी, मैं से बिल्कुल, वापस लेकर के आऊंगा टॉपिक को। भाई साहब मैंने ये कहा बेटी वो होती है जिसकी एक माँ हो। ब्रह्मा की उन पत्नी का नाम बता दो जिनसे ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पैदा किया था, तो हम बेटी मान लेंगे। अगर उन्होंने उसको बनाया है तो पिता नहीं हुए उसके, बेवकूफ, क्रिएटर हुए। जिस तरीके से एक आदमी एक कार को बनाता है और फिर उस कार में बैठकर सवारी करता है क्योंकि वो उसकी क्रिएशन है और वो उसका क्रिएटर है, उस तरीके से तुम जिस बेटी को पैदा कर सकते हो तुम उसकी सवारी नहीं कर सकते। ये इंसानियत के खिलाफ है जो तू करने की बात कर रहा है, और इसको डिफेंड करने के लिए तू ब्रह्मा सरस्वती का एग्जाम्पल दे रहा है। मैं अगर एक मिनट के लिए कह भी दूं ना कि अगर कोई अपनी बेटी से शादी करे उसने गलत किया, मैं कह दूंगा, पर क्या तू कहेगा कि मोहम्मद ने अपनी बहू से शादी करके गलत किया? कहेगा? कह दे एक बार। खुद का बेटा नहीं था ब्रो, खुद का बेटा नहीं था। हाँ तो तेरी भी खुद की बेटी नहीं है बना से जी, प्लीज तेरी भी खुद की बेटी नहीं। दीजिएगा बस। श्योर भाई, तेरी भी खुद की बेटी नहीं है, वो तुझे भी रोड के किनारे से मिली है, करेगा शादी?
नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा? अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा या नबी की सुन्नत नहीं फॉलो करेगा? ये बता। अभी थोड़ी देर पहले तो तूने कहा था कि मैंने शादी कर ली तो क्या दिक्कत है, अब क्यों पलट गया अपनी बात पे? भाई सिद्धार्थ मेरी भाई सुनो भाई, अभी अगर उसका कोई भी शादी नहीं होता, कोई भी उसका शादी नहीं मिलता उसका उसके लिए, तब ओके, तब क्या करूं? जैनब को जैनब अब मुझे इसी लॉजिक पे अब मुझे जैनब का जवाब देना। जैनब तो ऑलरेडी शादीशुदा थी, निकाह में थी जैद के, उससे तलाक करवा के मोहम्मद ने शादी क्यों करी? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ ही बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।